हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू गार क्लासेस। ये है चैप्टर फर्स्ट का तीसरा वीडियो और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। देखिए, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दो तरह के ही होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन इंडियन अकाउंटेंसी बुक्स में एक और सिस्टम को ऐड किया गया है, वो है इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इन तीनों अकाउंटिंग के सिस्टम्स को हम इस वीडियो में एकदम डिटेलली पढ़ने वाला है। तो शुरू करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम से। सिंगल एंट्री सिस्टम, दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेसमैन, institutions, and in this system of accounting we do not record all transaction of business. We record only those transactions which are necessary for us. Thus it is also known as incomplete record system. ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, इसमें हम सारे जो ट्रांजेक्शन्स है ना बिजनेस से रिलेटेड, वो नहीं करते। इसमें जो बिजनेसमैन है वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में जो उन्हें इम्पोर्टेंट लगता है, और बाकी के जो उन्हें इम्पोर्टेंट नहीं लगते वह उन्हें छोड़ देते हैं या उन्हें मेंटेन नहीं, मतलब उन्हें रिकॉर्ड नहीं करते। और इस सिस्टम का यूज़ सिर्फ और सिर्फ स्मॉल बिजनेसमैन और इंस्टीट्यूशन ही करते हैं, और इस कारण ही, क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं की जाती बिजनेस से रिलेटेड, तो इसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम भी कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम बताओ, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम एक्सप्लेन करो। तो इसका ध्यान रखिएगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम को ही इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम कहते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। इसका सबसे पहला जो फीचर्स है वो है ओनली पर्सनल अकाउंट एंड लीजर आर प्रिपेयर्ड, कि सिंगल एंट्री सिस्टम में जो बिजनेसमैन होते हैं वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट को ही ओपन करते हैं, बाकी के दो जो अकाउंट हैं उन्हें वो ओपन नहीं करते। वो कौन से हैं? नॉमिनल और रियल अकाउंट, उन्हें वो ओपन नहीं करते हैं, सिर्फ पर्सनल अकाउंट को ही ओपन करते हैं और उसी का ही लीजर बनाते हैं, और उसी के बेसिस पे अपनी जो फाइनल रिपोर्ट है वो भी तैयार करते हैं। इसके जो अगला फीचर्स है वो है दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन फैक्ट। ये जो सिस्टम ऑफ फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, मतलब एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे आप एक बिजनेसमैन हो और आपने सिंगल एंट्री सिस्टम को मेंटेन किया है, तो आपको पता करना है कि इस साल मैंने कितना सामान परचेज किया। तो आप क्या करेंगे, परचेज करते टाइम पे आपने जो बिल्स रिसीव्ड किए हैं उन्हें आप चेक करेंगे और उसके बेसिस पे आप बता देंगे। तो क्या हुआ, ये फैक्ट्स पे बेस्ड है कि आपने परचेज करते टाइम बिल्स रिसीव्ड किया और वही क्या हो गई, एक ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है। तीसरा जो फीचर है वो है इट इज़ नॉट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं किया गया है, क्योंकि अलग अलग बिजनेसमैन अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे लिखता है तो कोई कम लिखता है, इस कारण इसे यूनिवर्सली कॉन्सेप्ट नहीं माना गया है। अब अगला है इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, लेस एक्सपेंसिव एंड फ्लेक्सिबल। जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो समझने में आसान है और जल्दी समझ में आ जाता है, कम खर्चा होता है इसमें और इसको मेंटेन कोई भी कर सकता है। जो आप बिजनेसमैन हो तो आप ही इसको मेंटेन कर सकते हो, और ये फ्लेक्सिबल है। इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में आप कैसा भी चेंज कर सकते हो, इसलिए ये फ्लेक्सिबल भी है। सिंगल एंट्री सिस्टम्स की फीचर्स की कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहले बात करूँगा एडवांटेज की। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल और हैवी बुक्स ऑफ अकाउंट। इसे मेंटेन करने के लिए स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही अकाउंटेंसी के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको नॉलेज होना मैंडेटरी है, और इसमें हैवी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ही बुक होती है जिसमें सेल्स का भी लिख देते हैं हम और परचेज का भी लिख देते हैं, अलग अलग सेल बुक या परचेज बुक मेंटेन नहीं करना पड़ता। ये तो हो गए इसके एडवांटेज। दूसरी बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। क्या है, सबसे पहला है इट इज़ नॉट रिलायबल। ये रिलायबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से बना हुआ होता है, इसलिए इसे पे भरोसा नहीं किया जा सकता कि जो हमने इस इंफॉर्मेशन से जो प्रॉफिट या लॉस निकाला है वो एक्चुअल है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, इट डज नॉट हैव एनी प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट।
इसके अंदर अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए ये सिस्टमेटिक नहीं है और इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भरोसे के लायक नहीं होती, मतलब कंप्लीट नहीं होती। इसी के साथ जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं डबल एंट्री सिस्टम की तरफ। डबल एंट्री सिस्टम, दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वॉज डेवलप्ड इन 1494 by Lucas Fisoli. इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजेक्शन आर रिटन इन ड्यूअल एस्पेक्ट। देखिए जो ये सिस्टम है वो 1494 में डेवलप्ड हुआ, ल्यूकस फिसोली ने इसे डेवलप्ड किया था। इस सिस्टम में हम ड्यूअल एस्पेक्ट में ट्रांजैक्शन की को रिकॉर्ड करते हैं और इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शन का। जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ड्यूअल एस्पेक्ट क्या होता है। ड्यूअल एस्पेक्ट्स होता है डेबिट और क्रेडिट, मतलब जब एक ट्रांजैक्शन होगा तो एक जो पार्टी है वो तो डेबिट होगी और दूसरी जो पार्टी है वो क्रेडिट होगी। इसी को क्या कहते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट कहते हैं। अब सीधा चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ। सबसे पहला फीचर, ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन एंड लीजर इज प्रिपेयर्ड। इस सिस्टम में सारे तरीके के अकाउंट बना खोले जाते हैं। कौन कौन से, जैसे तीनों तरीके के, नॉमिनल, पर्सनल एंड रियल। इन तीनों अकाउंट्स को ओपन किया जाता है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ एक पर्सनल अकाउंट ही ओपन किया जाता है और उसी का ही लेजर बनाया जाता है। बल्कि इसमें तीनों अकाउंट्स ओपन होते हैं और उनका लेजर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, दिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटेंसी रूल्स एंड प्रिंसिपल। ये जो सिस्टम है वो अकाउंटेंसी के रूल्स और प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इस जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं अकाउंटेंसी को इसमें अप्लाई होते हैं और उनके बेसिस पे ही हम इस सिस्टम में अकाउंटिंग करते हैं। अगला फीचर क्या है, इट इज़ द यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, इसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है क्योंकि इसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है और जो भी बिजनेसमैन इस अकाउंटिंग के सिस्टम को करेगा या यूज़ में लेगा वो सेम फॉर्मेट में इसके अपनाएगा और इसीलिए ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। फोर्थ है, इट इज़ अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक। ये साइंटिफिक है और सिस्टमेटिक है। साइंटिफिक क्यों है, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन है अकाउंटेंसी के उस पर बेस्ड है। दूसरा सिस्टमेटिक इसलिए एक प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर मैनर में काम किया जाता है इसमें, इसलिए ये साइंटिफिक है और सिस्टमेटिक भी। अब बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। इसका सबसे पहला एडवांटेज है, इट इज़ साइंटिफिक, रिलायबल एंड सिस्टमेटिक सिस्टम। ये साइंटिफिक है, रिलायबल है और सिस्टमेटिक है, इसलिए जो हमारी जो फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी वो एकदम रिलायबल होगी, एक्यूरेट होगी और जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा वो भी एक्यूरेट होगा। दूसरा एडवांटेज, ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। क्योंकि इसमें सारे तरीके के अकाउंट बनाए जाते हैं तो फाइनल अकाउंट को ईजिली प्रिपेयर किया जा सकता है। ईजिली प्रिपेयर्ड करके हम जो बिजनेस की जो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी आसानी से पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। सबसे पहला डिसएडवांटेज है एन एक्सपेंसिव सिस्टम। जो डबल एंट्री सिस्टम है वो एक्सपेंसिव है क्योंकि इसे करने के लिए एक स्किल पर्सन की ज़रूरत होती है, जैसे अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट एक्सेट्रा, और यही इसे परफॉर्म करते हैं। तो इन्हें हायर करने के लिए हमें फ़ीस पेड करनी होती है, इसलिए एक्सपेंसिव है। दूसरा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट सिस्टम। ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें अकाउंटेंसी के रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होते हैं और बिना उनके नॉलेज के हम इसे नहीं कर सकते। तो इसी के साथ डबल एंट्री सिस्टम भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आखिरी सिस्टम की तरफ जो है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। इट इज़ अ डोमेस्टिक सिस्टम एंड हैव ए स्पेशल इम्पोर्टेंस इन इंडियन कल्चर। इन दिस बहीज आर यूज इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड ऑल ट्रांजेक्शन आर रिटन इन लोकल लैंग्वेज। ये एक कंप्लीट डोमेस्टिक सिस्टम है और इसकी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इंडियन कल्चर में। आज भी बहुत से लोग इसी सिस्टम को यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक बहीज बुक होती है, लाल कलर की एक किताब होती है, इसमें सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है
और सबसे अच्छी बात यही है कि इसे एक लोकल लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब जो आपकी लैंग्वेज है उसमें ही आप सारे ट्रांजेक्शन को लिखते हैं। जबकि डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो इंग्लिश में होता है, लेकिन इसमें क्या है कि आप लोकल लैंग्वेज में अपने ट्रांजेक्शन लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या है, इट इज़ मोर एक्यूरेट देन सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम से ये ज़्यादा बेहतर होता है, इसमें जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल होते हैं, लेकिन ये डबल एंट्री सिस्टम से बेटर नहीं है। अब क्या, इन कंप्यूटर एरा इट्स स्कोप इज़ रिड्यूस। आज का जो टाइम है या इस जो प्रेजेंट टाइम है इसमें कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, और इस तरह से इसका जो स्कोप है वो बहुत ही कम हो गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।